रात के 3 बजे उठने का गुप्त रहस्य। अगर किसी व्यक्ति की नींद रात के 3 बजे बार बार खुलती है तो इसे कोई मामूली बात नहीं समझे। ये संकेत बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं की शक्तियां जाग। किन्नर आपको करोड़पति बना सकते हैं। जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जब भी आपके घर आंगन में खुशियां आती हैं तो किन्नर जरूर आते हैं और किन्नर का घर आना शुभ माना जाता है। अगर कभी आपके घर बुधवार के दिन किन्नर आ जाए या फिर आपको बुधवार के दिन किन्नर कहीं बाहर मिल जाए तो आप उनको कुछ पैसे दान करें और उनसे एक सिक्का मांग लें और उस सिक्के को बिना किसी को बताए हरे रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी या अपने पर्स में रख लें। आपकी सोई हुई किस्मत जाग जाएगी और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। बेटी की शादी करते समय ध्यान रखना और इन 4 जगह पर बेटी की शादी कभी नहीं करना चाहिए। पहला, अपनी बेटी की शादी ज्यादा नजदीक नहीं करना चाहिए, नहीं तो बेटी मौका मिलते ही मायके आने का प्रयास करेगी, जिसके कारण उसके ससुराल में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। दूसरा, अपनी बेटी की शादी ज्यादा अमीर खानदान में नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वो लोग आपकी बेटी और आपको नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे, जिसके कारण पारिवारिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तीसरा, अगर आपकी बेटी और दूल्हे में उम्र का ज्यादा अंतर है तो उनके विचारों में भिन्नता आ सकती है, इसके कारण उनमें झगड़ा हो सकता है। बेटी और दूल्हे में 2 से 3 साल का अंतर होना चाहिए। चौथा, अपनी बेटी की शादी लालची परिवार में कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसा परिवार हमेशा ही आपसे कुछ न कुछ मांगते रहेंगे। आपको हमारा सुझाव कैसा लगा कमेंट में। ये 5 बातें कभी मत भूलना। नंबर 1, जहां आदर नहीं वहां जाना मत। जो सुनता नहीं उसे समझाना मत। जो पचता नहीं उसे खाना मत। और जो सत्य पर रूठ जाए उसे मनाना मत। नंबर 2, तारीफ चाहे कितनी भी करें लेकिन अपमान बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वो है जो हर कोई मौका मिलने पर सूद समेत वापस जरूर करता है। नंबर 3, आज के जमाने में हर किसी को दरारों में झांकने की आदत है, लेकिन अगर आप दरवाजा खोल देंगे तो कोई पूछने भी नहीं आएगा। नंबर 4, कोयले और मनुष्य की जलन तब तक शांत नहीं होती जब तक वो खुद जलकर राख नहीं हो जाते। नंबर 5, अजीब दस्तूर है इस जमाने का। यहाँ लोग अच्छी यादें मोबाइल फोन की गैलरी में संभाल कर रखते हैं, लेकिन बुरी यादें दिल में रखते हैं। बातें सही लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सुबह देर तक सोने वालों को होती हैं ये 4 समस्याएं। नंबर 1, देर तक सोने वालों को छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है। नंबर 2, उनका किसी काम में मन नहीं लगता, दिन भर आलस आता है। नंबर 3, उनको भूख बहुत कम लगती है और ऐसे लोग ज्यादातर दुबले पतले होते हैं। नंबर 4, ऐसे लोग सोचते ज्यादा हैं लेकिन काम कुछ नहीं करते। जिस महिला के यह 3 अंग छोटे होते हैं वह महिला अत्यंत भाग्यशाली मानी जाती है। आइए जानते हैं कौन कौन से वह अंग है। इससे पहले माता रानी जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करे उसके घर में कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलिए जानते हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं के होंठ छोटे व कोमल होते हैं वह महिला मां लक्ष्मी के समान भाग्यशाली मानी जाती है। नंबर 2, जिन महिलाओं के कान छोटे होते हैं उनकी आयु लंबी होती है। नंबर 3, जिन महिलाओं के पैर छोटे व कोमल होते हैं वो महिला अत्यंत शुभ मानी जाती है। किसी ने सच ही कहा है, अच्छा इंसान किसी रिश्ते में कई मौके देता है, लेकिन जब वो समझ जाता है कि सामने वाला इंसान नहीं सुधर सकता तो वो अपने मन से उस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। साइकोलॉजी के अनुसार कुछ लोग हमेशा हंसते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं है। किसी को दिल की बात बता भी देंगे तो वह मजाक ही बनाएगा। हो सकता है आप भी उसमें से एक हो। हर घर में यह 3 चीज होना बहुत जरूरी है। अगर आपके घर में यह 3 चीजें नहीं है तो आज ही खरीद कर घर में रख लीजिए। चलो जानते हैं कौन सी है वो चीज। घर में क्या क्या होना जरूरी है। जानने से पहले हे माता रानी, जो कोई भी कमेंट में अपने नाम का पहला अक्षर लिखकर लाइक फॉलो करेगा उसकी हर मनोकामना पूरी करना। चलो जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार घर में इन 3 चीजों का होना बहुत ही अनिवार्य है। पहली चीज है अपने घर के मंदिर में गरुड़ भगवान का होना, मतलब घंटी का होना बहुत अनिवार्य है। दूसरी चीज है हर घर में गंगा जल होना बहुत जरूरी है। जिस घर में गंगा जल रखा होता है उसे घर में नेगेटिव ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। तीसरी चीज है हर घर में शंख का होना बहुत जरूरी है। शंख भगवान विष्णु का मूल्यवान वस्तु है, इसे हर घर में होना ही चाहिए।
रोजाना तुलसी पर जल चढ़ाने से होते हैं 5 गजब के फायदे। नंबर 1, तुलसी को देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है। रोज सुबह तुलसी पर जल चढ़ाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन धान्य की कमी नहीं होती। नंबर 2, तुलसी पर जल चढ़ाने से घर का वातावरण शुद्ध और पवित्र रहता है। इससे परिवार में आपसी झगड़े खत्म होते हैं और सदस्यों के बीच प्रेम और सद्भाव बना रहता है। नंबर 3, तुलसी का पौधा वातावरण को शुद्ध करता है और ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाता है। जब हम इस पर जल चढ़ाते हैं तो इसका सकारात्मक प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। नंबर 4, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी पर जल चढ़ाने से व्यक्ति के पाप खत्म होते हैं। यह कर्मों को सुधारने और आध्यात्मिक उन्नति में सहायता करता है। नंबर 5, जो भी व्यक्ति सच्चे मन से तुलसी पर जल चढ़ाता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यह जीवन में सफलता और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। मेरी शादी को 8 साल हो गए थे। अभी तक मुझे कोई बच्चा नहीं था। मेरी शादी के 1 साल बाद ही मेरे देवर की शादी हो गई थी। देवरानी को आते ही एक बेटी हो गई थी। अगर मैं अपनी देवरानी के बच्चों को उठा लेती थी तो देवरानी छीन कर ले जाती थी और छीनने के बाद बोलती थी, देख बहन, मैं तेरा साया नहीं पड़ने देना चाहती अपनी बेटियों के ऊपर। और अगर गलती से कभी मुझे सुबह सुबह देख लिया तो बोलती थी, दिन खराब जाएगा। एक दिन इसी तरह सुबह के टाइम पर मुझे देखकर बोल रही थी और मुझे अचानक से उल्टी होना शुरू हो गया और मेरे पति मुझे डॉक्टर के पास ले गए। तब डॉक्टर ने चेक करके बताया कि आप प्रेग्नेंट हो, आपके घर भी खुशखबरी आ गई। मैं यह सुनकर बहुत जोर से रोने लगी और डॉक्टर का शुक्रिया अदा करके घर पर आई। घर में जब मैं यह बात बताई तो घर वालों ने बोला, कभी बंजर खेत में हरियाली आती है, झूठ बोल रही है। और मुझे पूरे 8 साल के बाद में लड़का हुआ। तो ये उन